Okay, children, going ahead with a few more sums of chapter 4 before we start the sound. First question which we will have a look at is this one. Silicon के आपको 3 isotopic forms given है. Silicon 2814, 2914 and 3014 and question है list electrons, protons and neutrons. तो आपको list करने की भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन्स हैं. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल मानते हैं इनिशियली, तो आप वो तो इजीली लिख लेंगे. न्यूट्रॉन में आपको देखना होगा मास नंबर, ऊपर वाला मास नंबर और मास नंबर आपको मालूम है इट इज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो आपको देख के अकॉर्डिंगली लास्ट कॉलम आपका चेंज होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है फाइंड रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन्स ऑफ दिस एंड दिस. तो आपको इसमें क्या करना है, पहले न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है टोटल, उसको ऐड करना है, प्रोटॉन का निकालना है, ऐड करना है और फिर दोनों को अपॉन रेशियो में लिख देना है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स आपको पहले ऐड करने हैं दोनों के, इसके भी और इसके भी, जितने भी होते हैं वो ऐड करके लिख देना. फिर आपको प्रोटॉन्स निकालना है. ठीक है, प्रोटॉन्स जैसे आप करेंगे तो क्या आएगा 82 प्लस, क्योंकि नीचे वाला आपको मालूम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये जो भी नंबर आएगा. और फिर लास्ट टाइम उसने बोला न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन, तो ऊपर न्यूट्रॉन रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नीचे प्रोटॉन, और फिर अगर कुछ कटिंग होती तो कर देना, तो वो आपका आंसर होएगा. अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस मैंने आपको एक दो टेबल्स भेजी हैं. तो ओके, मूविंग अहेड, मैंने आपको दो टेबल्स भेजी हैं एंड उन टेबल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. सो विल जस्ट हैव अ लुक एट देम. पहली टेबल है, लिखा है क्वेश्चन है using only the letters from the table identify a negative ion or positive ion and two atoms of the same element. and फिर एक है an atom with a nucleon number of 20. सबसे पहले a negative ion, तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज होगा, तो जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसका उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो आपको देखना है जैसे एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू में देखना है आपको नेगेटिव आयन. जैसे एस में अगर आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 प्रोटॉन्स हैं, टी में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, यू में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, एंड वी में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन, एंड डब्ल्यू में दोनों अगेन 17 17 है. तो ऑब्वियसली आप देखते हो जो वी में है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं. तो इसका मतलब है कि इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो ये आपको लिखना है वी विल बी द आंसर. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देखने हैं. जैसे बी में पॉजिटिव आयन, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे. सी में है 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो जब वो सेम एलिमेंट के होते हैं तो आप देखते हो जैसे एटॉमिक नंबर नीचे वाला सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं. तो आपको देखते हैं इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें सेम है, तो आपका वो वाला आंसर होएगा. फिर है लास्ट वाला एन एटम विद अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ 20. तो आपको न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन मालूम है, अब आप देख लेना किन का टोटल होके वो 20 होता है. तो एक तो ये टेबल है. फिर नीचे वाली टेबल है वो थोड़ी टेक्स्ट बुक जैसी है, एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक का जो टेबल था ऑलमोस्ट सभी ने एकदम परफेक्ट करके भेजा है. इसमें ऑफ कोर्स आपके पास सब आपको दे नो आंसर. सो जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, पहला सोडियम दिया है, सिंबल लिखा है, मास नंबर लिखा है 23, फिर आगे लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है, न्यूट्रॉन दिया है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया तो आप एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं. एंड अगर आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन मालूम है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि क्या नंबर होगा उसका. सिमिलरली कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयरन एंड नियॉन, इन सबको आपको कंप्लीट करना है, सिंबल भी लिखने हैं. एंड इसमें आप देखेंगे जो नियॉन है, नियॉन का उसने आपको केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है, तो बाकी सब चीज़ें आप अपने आप उसको फिल करेंगे. हम हमेशा ये इनिशियली समझते हैं कि इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, बाद में फिर जब भी शेयरिंग या कुछ होता है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो डू दीज 4 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 एंड देन वी विल मूव अहेड विद द अदर चैप्टर. ओके, चीयर्स.